वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 7th लेक्चर 5। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स ऑफ गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ओके, तो इसके अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट थ्योरम्स की थी, तब हमने रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने। एक मेथड तो हमारे पास ये था कि अगर a से लेके b fx dx दिया जा रहा है आपको, सबसे पहले आपको इसे -1 से लेके 1 फाई ऑफ du करना है बाय लिमिट चेंज फॉर्मूले से। वो कैसे होगा? लेट x इज इक्वल टू b प्लस a बाई 2 प्लस में b माइनस a बाई 2 इंटू डी यू और dx इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2 डी यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करते ही आपको जो वैल्यू मिलेगी, मतलब कि जो f ऑफ x dx a से लेके b, वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -1 से लेके 1 b माइनस a बाई 2 और इंटू आपके पास क्या हो जाएगा f ऑफ क्या आ जाएगा b प्लस a बाई 2 प्लस b माइनस a बाई 2 इंटू डी यू और इंटू क्या आ जाएगा डी यू। तो ये हुआ b माइनस a बाई 2 -1 से लेके 1 5 ऑफ u डी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें चेंज कर लेना आपको। सबसे पहले आपको ये चेंज कर लेना है कि ये चेंज कहाँ से आ रहा है। जो फंक्शन आपका वो u का फंक्शन बन चुका है, यहाँ पे b माइनस a बाई 2 कर दो। ठीक है, पहले तो आपको लिमिट चेंज करनी है, -1 से 1 बनानी है। ये तो आपका हो गया सिंपल मेथड। फिर इसे किसके इक्वल रखना है? फिर इसको लिखना है b माइनस a बाई 2 और इंटू क्या आ जाएगा w1 φ1 प्लस w2 φ2 एंड सोन। जितने आपके पास n दिए जाएंगे, n इज इक्वल टू 3 के लिए तो w3 तक जाएगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए तो w4 तक जाएगा, n इज इक्वल टू 5 के लिए तो w5 तक जाएगा। और u1 और w1 की वैल्यूज क्या करनी है आपको, वो टेबल से याद कर लेनी है। ये तो था आपके पास एक तरीका। दूसरा आपके पास था ऑल्टरनेट, जो मैंने करवाया था लेजेंड्रे से आपको, क्योंकि ये वाला मेथड है ये भी आगे जाके लेजेंड्रे से ही सॉल्व होता है। पर जो नॉर्मल बुक्स आपको फॉलो करवाई जाती है उनमें वो लेजेंड्रे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और सिंपल आपको टेबल दिया जाता है कि इस टेबल को याद करो और क्वेश्चंस कर लो। पर यहाँ पे क्या होगा, आपको जो मैंने n इज इक्वल टू 2 के लिए करवाया है, सेम वही प्रोसेस आप n इज इक्वल टू 3 के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो। उनमें आखिर वाला रिजल्ट याद करना है। जैसे जब मैंने n इज इक्वल टू ऑल्टरनेट, जब मैंने n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको रिजल्ट करवाया था, ये रिजल्ट क्या आया था, -1 से लेके 1 fx dx आपको किसके इक्वल लिखना है, बस f1 -1 बाई रूट 3 प्लस f1 बाई रूट 3, क्योंकि आपका w1 w2 आया था 1 1, x1 की वैल्यू आई थी -1 बाई रूट 3, x2 की वैल्यू आई थी 1 बाई रूट 3। ये कितना इजी है ना कि n इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो सिंपल ये बस जो फंक्शन दिया हुआ उसमें x1 के ये पुट कर दो, x की जगह एक बार -1 बाई रूट 3 और एक बार 1 बाई रूट 3। ये बहुत इजी था। अगर आप ऐसा ही अगर आप याद नहीं करना चाहते हो टेबल, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए भी निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू 4 के लिए भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए रिजल्ट n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। नेक्स्ट आपके पास कि इसी में अगर आपको लिमिट दे जाए a से लेके b, मान लिया जाए कि मेरे को दिया हुआ है fx dx, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, -1 से लेके 1 f ऑफ x dx, कैपिटल x और मतलब लिमिट चेंज कर देनी है। लिमिट चेंज किया तो आपको x की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसको फिर से आपको क्या करना है, f ऑफ -1 बाई रूट 3 प्लस f ऑफ 1 बाई रूट 3 की जो नया फंक्शन आएगा उसमें फिर जब लिमिट चेंज करने के बाद जो वेरिएबल आएगा उसकी जगह -1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3 कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वो टेबल दिखा देते हैं जो टेबल आपको याद करना है अगर आप पहला मेथड यूज करते हो तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये है, ये 1 बाई रूट 3 की वैल्यू होती है अगर आप देखा जाए तो। अब आपके पास क्या है, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए, n इज इक्वल टू 6 के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको इजीली समझ आएगा। तो पहला है मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड i इज इक्वल टू ए से लेके b x dx बाय a दिया हुआ है मुझे 0 और b दिया हुआ है मुझे 1 बाय गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। किससे निकालना है? गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूले से निकालना है आपको। और क्या करना है? विद को कितना दिया हुआ है? n इज इक्वल टू 4 और अप टू 5 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक आंसर निकालना है, डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू 4 के लिए तो आपको टेबल वाला ही तरीका करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? फर्स्टली आप क्या करोगे? वे ट्रांसफॉर्म, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्टली इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसको? द इंटरवल जो आपका 0 से लेके 1 दिया गया है, इसको किस में चेंज कर रहे हो आप? -1 से लेके 1 में। कैसे चेंज कर रहे हो? x इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2 प्लस में b माइनस ए बाई 2 इंटू यू। तो ये आया 1 प्लस 0 बाई 2 प्लस 1 माइनस 0 बाई 2 इंटू यू। तो ये आपका आ गया u प्लस 1 बाई 2। अब आपको क्या करना है? डेरिवेटिव भी चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा? du बाई 2। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा? 0 से लेके 1 x dx किस में बदल गया आपके पास? -1 से लेके 1 u प्लस 1 बाई 2 इंटू डी बाई 2। तो कांस्टेंट बाहर ले लो 1/4 और अंदर फंक्शन किसका बच जाएगा आपके पास? u का फंक्शन बच जाएगा u प्लस 1 du। तो ये किस में चेंज हो गया आपके पास? 1/4 -1 से लेके 1 फाई ऑफ u du बन गया आपके पास। ठीक है, अब फाई ऑफ u du को आप क्या करते होते हो? कैसे करते होते हो? 1/4 n इज इक्वल टू 4 दिया हो तो w1 फाई ऑफ u1, w2 फाई ऑफ u2, w3 फाई ऑफ u3 एंड w4 फाई ऑफ u4। क्यों? क्योंकि आपके पास फाई किसका फंक्शन है? u का, और फाई ऑफ u मेरा किसके इक्वल आया है? u प्लस 1 के इक्वल आया है। तो हमने जब कल थ्योरम थी तो आपको याद हो, तो जब हमने फाई ऑफ u को एक पॉलिनोमियल माना था, उसके बाद में हमने u को किससे रिप्लेस किया था? ui से। तो ui प्लस 1 हो गया। अब मैं फाई ऑफ u1 करना चाहती हूँ तो वो क्या आएगा? u1 प्लस 1। फाई ऑफ u2 करना चाहती हूँ तो वो क्या आएगा मेरे पास? u2 प्लस 1। फाई ऑफ u3 करना चाहती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा? u3 प्लस 1। और फाई ऑफ u4 मैं करना चाहती हूँ तो वो आएगा u4 प्लस 1 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या है? सबसे पहले मैं फाई ऑफ u1 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी? u1 की वैल्यू -0.86114 प्लस 1। फाई ऑफ u2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? -0.33998 प्लस 1। अगर नहीं याद है तो इस टेबल से आप देख सकते हो। n इज इक्वल टू 4 के लिए देखो -0.8611363116 और u2 की है -0.33998। 5 डिजिट तक लेना है तो हम आगे वाले छोड़ सकते हैं। u3 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ u2, u4 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ u1। तो अब हमें u3 और ये हमने पढ़ दिया। u3 के लिए हमें क्या करना है? इसी का माइनस कर देना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0.33998 प्लस 1 और आपके पास u4 कितना आ जाएगा आपके पास? 0. क्योंकि u4 होता है माइनस ऑफ u1 तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस 0.86114 प्लस 1। ये मेरे पास आ गई फाई ऑफ u1, फाई ऑफ u2, फाई ऑफ u3, फाई ऑफ u4 की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? अबव फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आया? w1 माइनस 0.86114 प्लस 1 प्लस w2 माइनस 0.33998 प्लस 1 प्लस w3 इंटू 0.33998 प्लस 1 प्लस w4 आपके पास आया 0.86114 प्लस 1। अब आपके पास क्या रह गई? सिर्फ w1 और w2, w3, w4, w5 की वैल्यूज रह गई।
तो वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/4 W1 की वैल्यू है 0.34785, जो कि आपको नहीं याद है तो आप इस टेबल से देख सकते हो कि 0.347854, और आपके पास सिर्फ 5 डिजिट लेना है तो हम 5 तक लेंगे। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई 0.34785 इंटू आपके पास क्या है -0.86114 प्लस 1। W2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.65215, तो ये आ गई -0.33998 प्लस 1। प्लस में W3 की वैल्यू सेम है 6.65215 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 33998 प्लस 1, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 0.34785, क्योंकि जो आपका W1 होता है वो W4 के इक्वल होता है, W2 W3 के इक्वल होता है आपका। तो इससे आपको दो वैल्यू याद करनी है और बाकी दो वैल्यू एज इट इज आपकी लिखी जाएगी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 0.048302 प्लस 0.430432 प्लस 0.873857 प्लस 0.647398। जब मैंने इसे फर्दर सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 4.4999 और 7। ये मेरा हो गया आंसर। कितना इजी था कि आपको सिर्फ W1 W3 W4 की वैल्यूज याद रखनी थी और U1 U2 U3 U4 की वैल्यूज, जिसमें से सिर्फ दो वैल्यूज याद करनी थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड हमारा कैसे है, एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है कि कंप्यूट द इंटीग्रल। आपको क्या करना है, गिवन इंटीग्रल को निकालना है। दे रखा है 5 से लेके 12 1/x dx बाय गॉस मेथड। हम सिंपल गॉस मेथड लिख देते हैं क्योंकि सबको पता है हम गॉस फॉर्मूला कर रही हैं। अब इसमें आपको n अपनी मर्जी से चूज करना है। उसने कुछ भी नहीं दिया तो आपकी चॉइस होती है। जब आपको कुछ भी ना दिया जाए कि आपको किस से सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी होती है कि आप n क्या सॉल्व करोगे, क्या लेके करोगे। तो हम चूज कर लेते हैं 3, क्योंकि हमें एक तरीके से सारे करके देखने हैं। तो हमने 4 का कर लिया, अब हम 3 का करेंगे, फिर हम 2 का करेंगे। तो हमने n = 3 चूज कर लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ वी ट्रांसफॉर्म। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसका, इंटरवल का। कौन से इंटरवल का, गिवन जो आपको दे रखा है 5 से लेके 12 इंटू किस में कर रहे हैं, -1 से लेके 1 में कर रहे हैं। तो x आपका क्या हो गया, b + a/2 प्लस में b - a/2 इंटू यू। b कितना आपके पास 12 + 5/2 और प्लस में 12 - 5/2 इंटू यू। आपका कितना आया 17/2 प्लस 7/2 इंटू यू। तो dx आपके पास कितना आ गया 7/2 इंटू डी। यहां तक आपका काम हो गया। अब देयरफॉर fx आपके पास कितना है 1/x। तो 1/x की जगह x की जगह आप क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू पुट करोगे। तो ये वाली वैल्यू में आपके पास क्या आ गया 17 + 7u, और आपके पास क्या हो गया, जो 2 नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो नाउ आपके पास जो था 5 से लेके 12 fx dx था, वो किस में चेंज हो गया 7/2 -1 से लेके 1 टू 17 + 7u du हो गया। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पूरे को फंक्शन रख सकते हो। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, पूरे को फंक्शन भी कर सकते हो, और अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो हम एक बार b - a वाला तरीका ही कर लेते हैं। -1 से लेके 1 टू 17 + 7/2 इंटू du वाला ही कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमने पहले भी किया था कि b - a स्टार्टिंग में जब किया था तो हमने इस पूरे फंक्शन को ही φ माना था। अब हमें क्या चाहिए, n = 3 लिया है,
तो 7/2 ये फाई ऑफ यू हो गया। फाई ऑफ यू को क्या लिखना है, W1 फाई ऑफ U1 प्लस W2 फाई ऑफ U2 प्लस W3 फाई ऑफ U3। ओके, और अब आपका फाई ऑफ UIs क्या हो गया, 2/17 प्लस 7UIs। अब मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ आपको कि UIs मतलब U1 तो U1, U2 तो U2, U3 तो U3, इस तरीके से आपका चेंज होगा। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, WIs एंड UIs की वैल्यू। तो वो मुझे क्या मिलेगी, 7/2। W1 की वैल्यू है 0.5555। अब आपको नहीं याद है तो देखो यहाँ पे n=3 के टेबल पे जाना है आपको, n=3 के टेबल पे जाना है। W1 की वैल्यू है 0.555555 ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, W1 की वैल्यू आई इनटू U1 वाले में, तो 217 प्लस 7 इंटू U1 कितना है, -0.77460, ये हो गया। प्लस में W2 कितना है, 0.888 इंटू 9, और आपका क्या आएगा 2/17 इंटू 17 प्लस 7 इंटू 0, क्योंकि U2 की वैल्यू है 0, प्लस में W3 की वैल्यू है 0.5555, क्योंकि W3 W1 के इक्वल होगा इसमें, और आपके पास आएगा 2/17 प्लस 7 इंटू 0.77460, क्योंकि जो आपका U3 होता है वो माइनस ऑफ U1 के इक्वल होता है, और U1 ऑलरेडी माइनस था तो U3 प्लस हो गया आपके पास। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 7/2, और क्या मिला 0.09597 प्लस 0.10458 प्लस 0.04955। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.87535, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी था बिल्कुल। अब हम करते हैं n=2 के लिए। तो n=2 के लिए हम दोनों मेथड यूज करेंगे, एक तो ये वाला भी मेथड यूज करेंगे और एक लेग्जेंड्रे भी यूज करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा मेथड इजी है। तो हम कर रहे हैं इवेलुएट द इंटीग्रल। आपको क्या करना है, इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। कौन सा इंटीग्रल, 0 से लेके 3x² प्लस 2x इंटू dx बाय अप्लाई कौन सा रूल, गॉस मेथड, गॉस फॉर्मूला बोल देती हूँ, गॉस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन निकालते हैं लेजेंड्रे वाले से। तो लेट अस चूज, सबसे पहले तो हम क्या चूज कर रहे हैं, n की वैल्यू। तो n मैंने 2 चूज कर दिया। 2 करने के बाद में ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ वी ट्रांसफॉर्म। अब हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इंटरवल की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल, कौन से इंटरवल की, 0 से लेके 3 की, इनटू किस में, -1 से लेके 1 में। तो अब हम क्या करेंगे, x=b प्लस a/2 b माइनस a/2 इंटू u। ये आपके पास आ गया 3 प्लस 0/2, 3 माइनस 0/2 इंटू u। यहाँ तक सेम काम है, x=3/2 इंटू ड्यू, यहाँ तक बिल्कुल सेम काम है। चेंज कहाँ पे होगा, f ऑफ x क्या बन गया मेरा, f ऑफ x था x² प्लस 2x था मुझे गिवन, तो ये कितना आ गया 3/2 प्लस 3/2u, क्योंकि x की वैल्यू तो ये आई है, इंटू होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 3/2 प्लस 3/2 इंटू u। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आया 9/4u² प्लस 15/2u प्लस 21/4। ये मेरा बन गया फाई ऑफ u। क्या बन गया मेरा, फाई ऑफ u। तो मुझे क्या करना है, नाउ मेरे को क्या करना है, यहाँ पे a से लेके b fx dx को चेंज करना था, जो कि आया 3/2 -1 से लेके 1
फाइव ऑफ a बाई बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 -1 से लेके 1 फाइव ऑफ u du आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है इसमें 3/2 -1 से लेके 1 9/4 u स्क्वायर प्लस 15/2 u प्लस 21/4 और इंटू क्या आ जाएगा du। अब दिस मेथड, अब ये क्या कह रहा था कि अब ये जो है दिस मेथड इज एग्जैक्ट फॉर, किसके लिए सही था? एग्जैक्ट फॉर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 के लिए था यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे 2 डिग्री की पोलिनोमियल करनी, अब लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि जब मेरे पास वेरिएबल दो वेरिएबल होंगे तो 2n-1 से लेस होगी ना इसकी, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल था? कैपिटल एफ ऑफ -1/√3 प्लस एफ ऑफ 1/√3। सिमिलरली अगर आप इसको चेंज कर रहे थे तो आपके पास जो भी फंक्शन आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको क्या करना है यहाँ पे 3/2 और आपको क्या करना है 9/4 5 आपको क्या करना है यहाँ पे, एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ इसको, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इसे अच्छे से। तो अब मेरा फंक्शन जो बन गया है वो है 3/2 -1 से लेके 1 5 ऑफ u du हो गया। तो आपको क्या करना है 3/2 बाहर रखना है और आपको यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है सिंपल, किसको 5 ऑफ -1/√3 प्लस 5 ऑफ 1/√3, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा -1 से लेके 1 उसमें एक बार तो आपको वेरिएबल को -1/√3 लिखना है और एक बार 1/√3 लिखना है बस। तो आपको क्या करना है 3/2 और 5 ऑफ u आपके पास क्या था जो हम अभी करके आए 9/4 u स्क्वायर प्लस 15/2 इंटू u प्लस 21/4। तो अब 5 की जगह वैल्यू पुट करो 9/4 और आपके पास कितना आया है -1/√3 का स्क्वायर और प्लस में 15/2 -1/√3 प्लस 21/4 प्लस में अब एक बार √3 पुट करो तो 9/4 1/√3 का स्क्वायर प्लस में 15/2 1/√3 प्लस 21/4 आ गया। अब आपको क्या करना है ये माइनस का और ये प्लस का है तो कैंसिल हो गया मेरे पास, तो बचा 3/2 और ये देखो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आया 9/4 और कितना आ गया आपके पास 2/3 आ गया, प्लस में ये मेरे पास कितना आ गया 21/4 21/4 कितना आ गया आपके पास 42/4 आ गया। तो जब मैंने इसे फर्दर सॉल्व किया जैसे ये 2 पे चला गया और ये आपका किस पे चला गया 3 पे, ये 2 पे चला गया और ये 21 पे, तो मेरे को जो मिला वो मिला 3/2 कितना आया 3/2 प्लस 21/2, तो ये आ गया 3/2 इंटू 24/2 आ गया आपके पास। जो सॉल्व किया तो मुझे मिला 18 जो कि मेरा क्या है आंसर है। अब हम यहीं पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा मेथड भी अपनाएंगे जो अभी तक करके आ रहे थे। तो अभी तक जो मेथड करके आ रहे थे वो मैं पूरा नहीं करूंगी। मैंने क्या किया a से लेके b एफ एक्स डी एक्स ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है जो हम अभी तक करके आ रहे थे वही वाला मेथड है ये जो हमने n=3 और n=4 के लिए किया था। मैं आंसर मैच करवाना चाह रही हूँ कि दोनों में आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो एफ एक्स डी एक्स किस में बदल गया था 3/2 -1 से लेके 1 5 ऑफ u du में आपका बदल गया था। अब इसको बदलने के बाद आपको क्या करना था सिंपल कि u में वेटेज पुट करनी थी। तो 3/2 आपको n=2 लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे w1 5 ऑफ u1 प्लस में w2 5 ऑफ u2 करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज n=2 की बात चल रही है और 5 ऑफ u आपके पास कितना आ रहा है 9/4 u स्क्वायर प्लस 15/2 u प्लस 21/4 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू भी पता चल गई, सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है पुट द
वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यूज पुट करनी है, WI's की एंड UI's की, तो वो हम पुट करते हैं 3/2। W1 मुझे पुट करना है जो कि मेरा है 1, W1 और W2 दोनों ही 1 है, बस आपको क्या करना है, U1 की वैल्यू पुट करनी है 9 माइनस 0.57735 की होल स्क्वायर प्लस 15/2 इंटू माइनस 0.57735 प्लस 21/4 प्लस में 1 इंटू 9/4 और 0.57735 स्क्वायर प्लस में 15/2 0.57735 प्लस 21/4, क्योंकि U1 होता है माइनस ऑफ U2 के, U2 होता है माइनस ऑफ U1 के, और U1 माइनस है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3/2 1.66987 प्लस 10.33012 इजिकल टू 7.999, जिसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 18। तो आपके आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं, इसलिए आप कोई सा भी n इजिकल टू 2 के लिए मेथड कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है। ये मेरा n इजिकल टू 2 के लिए दे रही हूँ मैं आपको, तो आपको क्वेश्चन जो दे रही हूँ वो दोनों मेथड से करना है। इवेलुएट 0 से लेके 2 रूट 1 प्लस 4x dx बाय गोज मेथड, गोज फॉर्मूला और 4 n इजिकल टू 2 के लिए। तो यहाँ आपका गोज मेथड कंप्लीट होता है विद एग्जाम्पल्स। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और दोनों मेथड से करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ आया है या नहीं आया। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर पॉलिनोमियल रह जाएगा, वो मेथड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल्स ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आपको क्या है कि अगर आपको कुछ और क्यूरीज वगैरह, मान लो कि अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस चैप्टर से रिगार्डिंग अलावा किसी चैप्टर से अगर कोई क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हो तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।